हेलो क्लास ए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे, इस लेक्चर को हमें वहीं से स्टार्ट करना है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 93 ओपन कर लीजिए। लास्ट हमने जहाँ लेक्चर खत्म किया था वो था कॉटन इंडस्ट्रीज, और कॉटन इंडस्ट्रीज में हम लोकेशन एडवांटेज पढ़ रहे थे। ओके, तो चलिए इसे रीड करते हैं। It has humid climate that favor spinning of cotton thread। आपको पता है humid climate का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो। तो humid climate में जो स्पाइनिंग होता है कॉटन थ्रेड का वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डेंस पॉपुलेशन विच प्रोवाइड लेबर, डेंस पॉपुलेशन होती है उस जगह जहाँ पे नदी होगी तो लेबर प्रोवाइड हो जाती है। प्रॉक्सिमिटी टू मुंबई एंड कंडाला पोर्ट, लैंड एंड पावर एबिलिटी विल डेवलप एंड रोड एंड रेल नेटवर्क। और मुंबई और कांडल पोर्ट की वजह से उस एरिया में अहमदाबाद में रोड और रेलवे नेटवर्क अच्छे से अवेलेबल हैं। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री विद अपग्रेडेड मशीन एंड टेक्नोलॉजी देयर वाज अ टफ कंपटीशन फॉर अहमदाबाद। ओके, लेकिन अब इंडिया में अलग अलग टाइप की मशीनें यूज होती हैं, हाथ से काम नहीं होता, इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। किसके लिए? अहमदाबाद के लिए। आगे हम देखेंगे हमारी नई इंडस्ट्री जो है हमारी अगली, वो है ओसाको, मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओके, जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? अहमदाबाद को ही, वैसे ही ओसाका को बोला जाता है क्या? मैनचेस्टर ऑफ जापान। ओसाका इज एन इंडस्ट्रियल टाउन इन जापान। इसकी लोकेशन एडवांटेज क्या है ओसाका की? इट इज नियर टू द रिवर यादो विच प्रोवाइड वाटर प्रोवाइड हो रहा है। गुड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर स्पिनिंग, ह्यूमिड क्लाइमेट है। स्किल लेबर है चीप रेट पर। प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट एंश्योर इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन और एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश टेक्सटाइल। इंपोर्ट वो आराम से कर सकते हैं, किस वजह से कि वहाँ पोर्ट है नदी के किनारे। इन मॉडर्न टाइम द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ओसाका हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज। लेकिन आज के टाइम में ओसाका की जो इंडस्ट्री है वो रिप्लेस हो रही है धीरे धीरे बाकी यूनिवर्सिटी से। इसके बाद हम देखेंगे हमारी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, मतलब हमारी कॉटन के बाद हमारी कौन सी आती है? मेन आईटी। तो आईटी को हम क्या बोलेंगे? फुल फॉर्म इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मेन टास्क तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है? स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मेन टास्क होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के। बिकॉज ऑफ द सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, इट है बिकम अ ग्लोबल इंडस्ट्री। ग्लोबल इंडस्ट्री है ये। Silicon Valley in California and Bangalore in India are the major hub of IT industries. लोकेशन एडवांटेज क्या होती है? हाई एजुकेशन फैसिलिटीज इन नियर बाय रीजन इंश्योर बेटर ह्यूमन रिसोर्सेज, कंफर्टेबल वेदर फॉर लॉन्ग वर्किंग आवर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब प्लेन की जगह जहाँ पर फैसिलिटीज हो एजुकेशन की,
ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हो, कंफर्टेबल वेदर हो और डीप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रीज वहाँ पे ऑफिसेज बनाए जा सकें। डू यू नो द वर्ल्ड इकोनॉमी हैज़ बीन डेवलपिंग विद ऑयल as its lifeblood for over 100 years. Oil is directly responsible for about 2.5 world GDP. ऑयल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें इसके अलावा तो ऑयल 2.5% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी क्या होती है हम हायर क्लासेस में देखेंगे। आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की जो इनकम है उसमें से 2.5% खाली ऑयल से ही लोग कमाते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है। कुछ वर्ड हैं इस चैप्टर में, वो हम चैप्टर में देख लेते हैं। वर्ड पहले इंडस्ट्रीज, पहला वर्ड इकोनॉमिकल एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है, रॉ मटेरियल्स या मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है उसे बोलेंगे इंडस्ट्रीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन से डील करे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चनरी हमारी सेक्टर हमें पता है जिसमें रिसर्च ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की बात होती है, उसे क्वेश्चनरी बोला जाता है, जैसे साइंटिस्ट, डॉक्टर, लॉयर्स, हाई प्रोफेशंस। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। अब हमें इस चैप्टर एक्सरसाइज करनी है, तब तक अब आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज है हमारी कौन सी, टेक द करेक्ट आंसर। ओके, पहली स्टेटमेंट हम रीड करेंगे। वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड? सिलिकॉन वैली हमारी कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो बेंगलोर में है, क्या वो कैलिफोर्निया में है, या वो अहमदाबाद में है, या फिर वो हर जगह? तो ये बताने से पहले कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर सिचुएटेड है, आपको पहले ये बताना होगा कि सिलिकॉन वैली का काम, एक्चुअली सिलिकॉन वैली का लेना देना किस चीज से है। क्या वो कॉटन है, या फिर वो हमारा तीन इंडस्ट्री पढ़ी है हमने, कॉटन की, स्टील की और हमने पढ़ी है आईटी की। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर सिलिकॉन वैली किस जगह एस्टेब्लिश है और किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी कॉटन से रिलेटेड है और ये हमारी कहाँ पड़ती है, ये हमारी पड़ती है कैलिफोर्निया में, यूएसए में, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं अब हम। ओसाका इज इन, ओसाका हमारा कहाँ है? ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है, तो ओसाका हमारा जापान में हुआ। और जापान हमारा कौन सा नंबर का ऑप्शन है? जापान है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड पे आते हैं अब हम। विच सेक्टर इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द अर्थ? कौन सा सेक्टर जो हमारे एक्सट्रैक्शन होता है, जो हम जमीन से डायरेक्ट चीजें निकालते हैं उसको यूज करते हैं डायरेक्टली बिना किसी चीज के चेंज हुए? क्या वो सेकेंडरी होता है, क्या वो प्राइमरी होता है, या फिर वो सेक्टर होता है? तो हमें पता है कि वो प्राइमरी सेक्टर होता है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। तो एग्रीकल्चर में ही हमारी रॉ मटेरियल जो डायरेक्ट यूज होते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल इन अहमदाबाद वॉज सेटअप इन, पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद में कब सेटल हुई थी? क्या वो 1856 में हुई थी, 1759 में हुई थी, 1859 में हुई थी, या फिर 1758 में हुई थी? तो इसका सही आंसर आप मुझे दीजिए। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 1859। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। टिस्को इज लोकेटेड इन, टिस्को की फुल फॉर्म टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, और कहाँ पर है ये? जमशेदपुर में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, या फिर जयपुर में है? तो ये हमारे जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड साइड में है। तो इसी के साथ हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम आएंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है फिल अप्स या फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, पहली स्टेटमेंट है
डैश इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। कौन सी जगह को इंडिया का मैनचेस्टर बोला जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। सेकंड, फुल फॉर्म ऑफ टिस्को। टिस्को के फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, ये टिस्को की फुल फॉर्म है, जमशेदपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज द डैश इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ yarn एंड क्लोथ। कौन सी इंडस्ट्री हमारी yarn या फिर क्लोथ के प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है? तो वो इंडस्ट्री है हमारी कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, फोर्थ देखते हैं, चलिए। टिस्को वॉज बिल्ट अप बाय द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट इन किसने टिस्को की स्थापना की थी, बनाया था, और कब बनाया था, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारा जो बनाया था टिस्को, वो बनाया था JN टाटा ने, जो रतन टाटा के फादर हैं थे। और कौन से ईयर में बनाया था हम अभी देख के आए हैं, 1907 में। ओके, ये जॉन नहीं है, ये JN टाटा है। ओके, फिफ्थ पे आएंगे अब हम। डैश इंडस्ट्री यूजेस लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। कौन सी टाइप की इंडस्ट्री कम कैपिटल और कम टेक्नोलॉजी का यूज करती है? तो वो थी हमारी कौन सी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, इसी के साथ हमारी 2 एक्सरसाइज खत्म होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। सिलिकॉन वैली इज इन USA। क्या सिलिकॉन वैली USA में है? हमने देखा था सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया हमारा USA में ही है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी क्या? ट्रू। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं अब हम। रिवर यादो इज इन जापान। रिवर यादो हमारे जापान में पड़ती है, तो ये भी हम देख के आए हैं, ओसाका के पास ये रिवर है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ओसाका को क्या बोला जाता है? मैनचेस्टर ऑफ जापान। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन कर्नाटका इंडिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहले कर्नाटका इंडिया में बनी थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सबसे पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे अहमदाबाद में बनी थी, ना कि कर्नाटका में। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स। फोर्थ देखते हैं अब हम। बेंगलोर इज अ हब फॉर IT। बेंगलोर हब है, हब का मतलब होता है जहां पर वो काम सबसे ज्यादा होता है। तो बिल्कुल बेंगलोर हमारा इंडिया में हब है, किसका? IT सेक्टर का। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट भी। नेक्स्ट इज कॉटन ऑफ मसूलीपट्टनम इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो मसूलीपट्टनम का कॉटन है वो पूरी दुनिया में फेमस है। तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है क्या? फॉल्स, क्योंकि मसूलीपट्टनम का कॉटन पूरी दुनिया में फेमस नहीं है। अगर आप कॉटन इंडस्ट्री देखेंगे तो मसूलीपट्टनम का क्या फेमस है? मसूलीपट्टनम का फेमस है टेंट। ओके, तो यहां हमारी 3 एक्सरसाइज खत्म होती हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, जो कि है आंसर इन ब्रीफ। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 3 सेक्टर इन विच इंडस्ट्रीज आर ब्रॉडली क्लासिफाई। हमें 3 सेक्टर्स बताने हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्लासिफाई होता है।
तो पहला सेक्टर है हमारा प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकंड है सेकेंडरी, और सेकेंडरी के बाद तीसरा है कौन सा, टर्शरी सेक्टर। ओके, ये 3 सेक्टर हैं जिनमें हमारी मेनली इंडस्ट्रीज हमारी डिवाइड होता है कोई भी इंडिया में काम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेश्चनरी सेक्टर। क्वेश्चनरी सेक्टर क्या होता है? दिस ग्रुप्स is involved in the research of science and technology and other high level tasks. They include scientists, doctors and lawyers. जितने भी हाई लेवल टास्क होते हैं वो सब इस सेक्टर में इंक्लूड होते हैं, चाहे वो डॉक्टर का काम हो, चाहे वो साइंटिस्ट का काम हो, चाहे वो लॉयर्स का काम हो। ओके, वो सब हमारे किस में आएंगे? क्वेश्चनरी सेक्टर में। ओके, थर्ड क्वेश्चन रीड करेंगे हम। नेम द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हमारी इंडस्ट्रीज की होती हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल एक इंसान का है। सेकंड है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इसके बाद जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर हमारा वो सेक्टर है जो कि पब्लिक और प्राइवेट मिक्स है। एंड लास्ट में है हमारा कौन सा? कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव मतलब जहां पर कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स, कोई सिंगल इंडिविजुअल नहीं, पूरा एक ग्रुप मिलकर कोई कंपनी या कोई इंडस्ट्री रन करता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज एग्रो बेस इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? एग्रो बेस इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज विद रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. Cotton textile, jute textiles and sugar are example of such agro industries. कौन कौन से? Cotton textile, cotton textile के अलावा कौन सी? jute textile और jute textile के अलावा कौन सी? sugar industries. ये सब वो चीजें होती हैं जो कि नेचुरल से मिलने वाली चीजों से, नेचर से मिलने वाली चीजों का यूज करके आगे प्रोडक्ट बनाती हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो मैं यहां कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। गिव 2 एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री मतलब लकड़ी का काम या फिर फॉरेस्ट में मिलने वाली चीजों से जो कंपनी चलती हैं। पहली इंडस्ट्री हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। आप देखते हैं बैट वगैरह, कोई भी कैरम बोर्ड, ये सब चीजें हमारे वुड से बनती हैं। और सेकंड जो वुड से चीज बनती है वो है फर्नीचर। ओके, तो इसी के साथ हमारी चौथी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। फिफ्थ एक्सरसाइज का एक रफ आइडिया मैं दे देता हूं, बाकी आपके लिए वो होमवर्क में है। फिफ्थ एक्सरसाइज है हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स। डिटेल्स में जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है आपको बता चुका हूं मैं, जहां इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग हो। सेकंड है हमारा व्हाट आर द फैक्टर दैट डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इसे तो हमने पूरा लास्ट लेक्चर में पूरी डिटेल्स में पढ़ा है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रीज को। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स के अलावा कैसी कैसी इंडस्ट्रीज हमारी होती हैं, तो आपको पता है एग्रो बेस होती है, मिनरल बेस होती है, पेस्ट्रोल बेस होती है, फॉरेस्ट बेस होती है। 4 तरह की इंडस्ट्रीज हमारी रॉ मटेरियल के बेसिस पर मिलती है कि जंगल से सामान कौन सा मिल रहा है, मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर की कहाँ से जरूरत की चीज़ें मिल रही हैं, इन सब चीज़ों में।
फिर हमने टिस्को की बात करी। टिस्को की पूरी हेडिंग हम देख के आए हैं कि टिस्को की हमारे क्या क्या होता है। टिस्को में, टिस्को की फुल फॉर्म फिर से बता देता हूँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर में है ये। और फिर हमें लास्ट में आईटी इंडस्ट्री पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि हम इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इन्हें आपको करना है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप एक बार इसे रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।